बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्टूडेंट्स, आज हमने नया टॉपिक स्टार्ट करना है। जैसे कि आपको पता है, हम लोगों ने ऑपरेटर्स के टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स को स्टडी किया, फिर उनके एक्सप्रेशंस को देखा। उसी में से ऑपरेटर्स की एक टाइप है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। आज हमने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट को समझना है। उसके बारे में एग्जांपल जो है, उसके रिलेटेड जो भी एग्जांपल है उसको स्टडी करना है। और हम देखेंगे कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर होता क्या है, इसकी स्टेटमेंट कैसे लिखी जाती है, और एग्जांपल के तौर पे हम एक एग्जांपल भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक को। सबसे पहले तो आपको जैसे पता है कि ऑपरेटर काम क्या करते हैं। ऑपरेटर एक्चुअल में कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए आपके डाटा के ऊपर हेल्प आउट करते हैं। ये स्पेशल सिंबल्स होते हैं जो कि आप वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं, या फिर सिंबल्स होते हैं जिसको आप वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं, वैल्यूज़ के ऊपर अप्लाई करते हैं, ताकि आप अपनी मर्ज़ी के रिजल्ट्स को जनरेट कर सकें। जिन वैल्यूज़ के साथ हम ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं उनको कहते हैं हम लोग ऑपरेंड्स, ठीक है। और ऑपरेटर्स आपके सिंबल्स होते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स में से एक टाइप हमने ऑपरेटर की देखी, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। तो हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को तो पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं उसकी स्टेटमेंट से। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, an assignment operator statement that assigns a value to many variables is known as compound assignment statement. कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? एक ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं, लेकिन एक के अलावा ज़्यादा वेरिएबल्स को इन्वॉल्व करते हैं। इसमें होता क्या है कि असाइनमेंट स्टेटमेंट ऐसी है जिसके अंदर मैनी वेरिएबल्स को वैल्यूज़ एट अ टाइम असाइन की जाती है, इसलिए इसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। द असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू इज़ यूज्ड इन दिस स्टेटमेंट। असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, इक्वल्स टू की हेल्प से वैल्यू अपने वेरिएबल के अंदर रखवाते हैं। लेफ़्ट साइड की वैल्यू आपके राइट साइड पे वैल्यू आपके लेफ़्ट साइड के वेरिएबल के अंदर स्टोर होती है, यानी असाइन होती है। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट में क्या होता है कि आप एक स्टेटमेंट में ज़्यादा वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं, और इसके लिए जो आप यूज़ करते हैं ऑपरेटर, वो भी कौन सा होता है? असाइनमेंट ऑपरेटर का। द फॉलोइंग स्टेटमेंट A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू 10। इसका मतलब क्या हुआ? ये आपके पास एक स्टेटमेंट है जिसमें A इक्वल्स टू B है और B इक्वल्स टू 10 के है। इसका मतलब यहाँ पर 10 A को भी असाइन हो रहा है और 10 B को भी असाइन हो रहा है, ठीक है। मतलब आपने एक स्टेटमेंट के अंदर दो वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन की है। इस केस को, इस सिचुएशन को, इस एग्जाम्पल को हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट, जिसके अंदर आप एक स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए ज़्यादा वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करते हैं। अब इसके अंदर आपके पास दो वेरिएबल्स हैं, A एंड B, और दोनों वेरिएबल्स को एट अ टाइम सेम वैल्यू असाइन हो रही है। A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू 10। इसका मतलब 10 वैल्यू B को भी असाइन हो रही है और 10 वैल्यू A को भी असाइन हो रही है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट।
assigns the value 10 to both a and b. Some examples of compound statement assignment statements are as follows. इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप देखें x इज इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z. इसके बाद x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 100. अब इस स्टेटमेंट के अंदर आप तीन वेरिएबल्स का यूज़ कर रहे हैं x, y एंड z, और तीनों वेरिएबल को सेम वैल्यू 100 असाइन हो रही है. यानी आप एक स्टेटमेंट में रहते हुए एक स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए तीन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन कर रहे हैं. इस केस में आपको तीन अलग अलग स्टेटमेंट्स को नहीं लिखना पड़ा कि हर स्टेटमेंट में आप डिफाइन करें कि पहले x इज इक्वल्स टू 100 सेमीकोलन, फिर नेक्स्ट लाइन में आए y इक्वल्स टू 100 फिर सेमीकोलन, फिर से नेक्स्ट लाइन में आए z इक्वल्स टू 100 फिर सेमीकोलन. अब आपकी तीन स्टेटमेंट्स के लिखने के बजाय आप एक स्टेटमेंट के थ्रू तीन वेरिएबल्स को वैल्यू असाइन करें. उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल भी देखिए m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 50. इसमें भी आपके पास दो वेरिएबल्स हैं m एंड n. अब इन दोनों वेरिएबल्स को सेम स्टेटमेंट के अंदर वैल्यू असाइन हो रही है 50. इसका मतलब क्या हुआ कि 50 n की भी वैल्यू है, 50 m को भी असाइन हो रहा है. तो एक स्टेटमेंट के अंदर आप दो वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन कर रहे हैं. ये केस उसके लिए है जब आपने वेरिएबल को सेम वैल्यू असाइन करनी हो. फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ पर आप m को भी 50 देना चाह रहे हैं, n के अंदर भी 50 रखवाना चाह रहे हैं. लेकिन इन केस आप चाहते हैं कि m के अंदर आपके पास 100 हो, n के अंदर आप 50 रखवाएं, तो आप कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट को फिर यूज़ नहीं कर सकते. क्लियर? तो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या होती है? कैसी स्टेटमेंट जिसके अंदर आप मैनी वेरिएबल्स को वैल्यूज़ असाइन करते हैं एक स्टेटमेंट के अंदर ही, और उसके लिए आप असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल यूज़ करते हैं. और आपने एग्जांपल देखी a इक्वल्स टू b इक्वल्स टू 10, फिर x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू z इक्वल्स टू 100. इसमें आप तीन वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं. और m इक्वल्स टू n इक्वल्स टू 50, इसमें हम दो वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं. तो ये थी आपके पास कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट. अब हम बात करते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की. C language provides compound assignment operators that combine assignment operator with arithmetic operators. C language क्या करता है? C language एक सहूलत देता है अपने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स के थ्रू कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के साथ मिला के कंबाइन करके यूज़ कर सकते हैं. सी लैंग्वेज ये फैसिलिटी देता है कि आप एक टाइम पे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को मिला के उनको कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बना के यूज़ कर सकते हैं. कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस मोर इजीली. कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर का काम क्या होता है? ये आपके मैथमेटिकल ऑपरेशंस को ज़्यादा आसानी से सॉल्व करने में हेल्प करती हैं. जैसे आपने देखा कि कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट आपके स्टेप्स को रिड्यूस करके सिंगल एक स्टेप में वैल्यूज़ असाइन कर दें और आपका काम हो गया. कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर को जब आप यूज़ करते हैं तो आप अरिथमेटिक ऑपरेटर को भी यूज़ कर रहे होते हैं और असाइनमेंट ऑपरेटर को भी यूज़ कर रहे होते हैं. अब आप एट अ टाइम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ कर रहे होते हैं अपने वैल्यूज़ के अंदर. इसलिए ये फैसिलिटी सी लैंग्वेज देता है. इसे हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर. और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर की हेल्प से आपकी जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो इजीली परफॉर्म होते हैं. वो ज़्यादा आसानी से आप उन्हें परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि आप अरिथमेटिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर रहे हैं और साथ साथ आप उसको असाइनमेंट भी कर रहे हैं, उसकी असाइनमेंट भी कर रहे हैं वेरिएबल्स को. तो आप दोनों काम
इकट्ठे एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं यूजिंग कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हम बात करते हैं इसके सिंटैक्स की और इसके एग्जांपल्स की। तो सबसे पहले हम आते हैं इसके सिंटैक्स के ऊपर। जनरल सिंटैक्स ऑफ कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर इज एज फॉलो। इसका जनरल सिंटैक्स क्या है? कोई भी वेरिएबल आप लें, उस वेरिएबल के साथ आप ऑपरेटर यूज़ करें, साथ आपका इक्वल्स टू का साइन होगा और देन आपकी एक्सप्रेशन होगी। ठीक है, इसका सिंटैक्स बहुत इजी सा है, स्मॉल सा। जो भी वेरिएबल आप यूज़ कर रहे हैं, जिसके अंदर आप वैल्यू असाइन करना चाह रहे हैं, जिस ऑपरेटर को यूज़ करना चाह रहे हैं, और उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे हैं, वेरिएबल, ऑपरेटर, इक्वल्स टू यानी असाइनमेंट ऑपरेटर का सिंबल और एक्सप्रेशन। ये ऑपरेटर आपका क्या है? अरिथमेटिक ऑपरेटर। एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो वेरिएबल आपके पास क्या है? द वेरिएबल टू असाइन अ वैल्यू। ये ऐसा वेरिएबल है जिसको आपने वैल्यू असाइन करनी है। ओप आपका ऑपरेटर है। इट कैन बी एनी अरिथमेटिक ऑपरेटर। ये कोई भी आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर हो सकता है। ठीक है, जिस भी ऑपरेटर को आप यूज़ करें दैट इज़ अरिथमेटिक, दैट शुड बी अरिथमेटिक ऑपरेटर, और आप ऑप की जगह पे अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करेंगे। आफ्टर इट देयर इज एन एक्सप्रेशन। इट कैन बी अ कांस्टेंट, वेरिएबल और अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन की जगह पे आप कोई कांस्टेंट भी यूज़ कर सकते हैं, किसी वेरिएबल को भी यूज़ कर सकते हैं और किसी अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को भी यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल आपके पास क्या है? वेरिएबल टू असाइन अ वैल्यू। वेरिएबल आपको क्यों यूज़ करना पड़ रहा है? ताकि आप जो भी वैल्यू असाइन करेंगे, जिसको असाइन करेंगे, उसके लिए आप वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं। फिर आता है ऑप आपके पास ऑपरेटर है, जो कि आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स जो भी यूज़ करेंगे वो आप इस प्लेस पे यूज़ करेंगे वेरिएबल के बाद में। फिर आपका आएगा इक्वल्स टू का सिंबल एंड आफ्टर इट एक्सप्रेशन। इट कैन बी ए कांस्टेंट। ये कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकती है, और कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी वेरिएबल को यूज़ करके ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, कांस्टेंट को यूज़ करते हुए ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, या फिर अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को यूज़ करते हुए आप ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, हमारे पास एक एग्जाम्पल है n प्लस इक्वल्स टू 10। ये अब देखिएगा, ये n आपके पास क्या है? वेरिएबल। n आपके पास क्या है? वेरिएबल। प्लस का साइन आपके पास क्या है? ऑपरेटर। और ऑपरेटर कौन सा है आपके पास? अरिथमेटिक ऑपरेटर। n आपका वेरिएबल, प्लस का साइन ऑपरेटर जो कि कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेटर है, इक्वल्स टू का साइन एंड आफ्टर इट एक्सप्रेशन। और एक्सप्रेशन में आप किसी कांस्टेंट को भी ले सकते हैं, वेरिएबल को भी ले सकते हैं, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन को भी ले सकते हैं। इस एग्जांपल में आपके पास कांस्टेंट वैल्यू है। क्लियर? n प्लस इक्वल्स टू 10, वेरिएबल, ऑपरेटर, इक्वल्स टू का साइन, कांस्टेंट। अब ये स्टेटमेंट आपकी किस सेमीकोलन, इसका मतलब n के अंदर आप 10 ऐड करने के बाद दोबारा n को असाइन करें, ये स्टेटमेंट के बजाय आप ये स्टेटमेंट भी लिखेंगे तो भी आपका रिजल्ट सेम होगा। क्लियर? बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट एंड परफॉर्म द सेम ऑपरेशन। दोनों स्टेटमेंट्स आपकी इक्वल हैं और सेम ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही हैं। इसका मतलब भी वही है जो इस स्टेटमेंट का मतलब है। बोथ स्टेटमेंट्स ऐड 10 इन द करंट वैल्यू ऑफ n। दोनों स्टेटमेंट्स क्या कर रही हैं? n में जो भी वैल्यू है उसके अंदर 10 को ऐड कर रही हैं। दोनों स्टेटमेंट्स के अंदर n के अंदर जो भी वैल्यू है उसके अंदर 10 ऐड कर रही हैं
ऑल अदर मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कैन ऑल्सो बी कम्बाइंड विद असाइनमेंट ऑपरेटर। ज़रूरी नहीं है आप जस्ट प्लस के सिंबल को यूज़ करें, आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स प्लस के अलावा भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पास माइनस क्या है, प्लस क्या है, मल्टीप्लाई क्या, डिवाइड क्या, मॉडुलस क्या, तो आप उनकी हेल्प से भी जो है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर बना सकते हैं, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। अब उनको यूज़ कैसे करते हैं मैं आपको बताती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हम दूसरे ऑपरेटर्स की भी बात करते हैं साथ। मैं यूज़ करती हूँ यहाँ पर ऑपरेटर, उसके बाद यहाँ पे एग्ज़ाम्पल, और यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ इक्विवेलेंट टू। ठीक है, मैं यहाँ पे एक टेबल जनरेट कर रही हूँ। ठीक है, अब आपने बात की कि आपके पास ऑपरेटर्स है, जिसमें हमने सबसे पहले के एग्जांपल में भी बात की प्लस ऑपरेटर के साथ। जब आप प्लस ऑपरेटर को असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ यूज़ करते हैं तो वो कुछ इस तरह नज़र आएगा। ठीक है, और ये प्लस ऑपरेटर आपका एक अरिथमेटिक ऑपरेटर है। अब जब आप इसकी एग्जांपल के तौर पे लिखेंगे तो आप इसको किस तरह लिखेंगे, ए के साथ आप ऑपरेटर असाइनमेंट ऑपरेटर, कितनी वैल्यू ऐड करनी है आप 10। ये स्टेटमेंट आप इस तरह लिख, इसके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट को आप इस तरह लिखें, दोनों के रिजल्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे। क्लियर, इस स्टेटमेंट का वही रिजल्ट होगा जो कि इस स्टेटमेंट का होगा। इसमें भी ए के अंदर 10 ऐड हो रहा है, बाद में ए को असाइन हो रहा है, और इसमें भी करंट वैल्यू ऑफ ए के अंदर 10 ऐड होकर दोबारा बाद में इसको असाइन हो रहा है। क्लियर, ये थी आपके पास प्लस ऑपरेटर की हेल्प से। अब हम बात करते हैं दूसरे अरिथमेटिक ऑपरेटर माइनस की। अब इसमें क्या होगा, a माइनस इक्वल्स टू 10। ये बिल्कुल इस स्टेटमेंट के इक्वलेंट है कि आप a को इक्वल्स टू रखें और इसके अंदर आप 10 को माइनस कर दें। क्लियर, इन दोनों स्टेटमेंट्स के रिजल्ट सेम होंगे। a के अंदर 10 माइनस होके a को असाइन हो रहा है, और यहाँ पे भी a के अंदर 10 माइनस होके a को असाइन हो रहा है। दोनों के रिजल्ट्स क्या होंगे, सेम होंगे। ये प्लस माइनस हो गया, उसके बाद हम लोग देखते हैं मल्टीप्लाई के साथ, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू के साइन के साथ। इसमें क्या होगा, a मल्टीप्लाई इक्वल्स टू का साइन 10। इसमें क्या है, a इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाय 10। जो इसका रिजल्ट है वही इसी का रिजल्ट है। a ने 10 के साथ मल्टीप्लाई होना है, a को असाइन होना है। इधर भी a ने 10 के साथ मल्टीप्लाई होके दोबारा a को असाइन होना है। फिर आते हैं आपके पास डिवाइड का साइन। ठीक है, डिवाइड के सिंबल में क्या होगा, वैल्यूज़ डिवाइड होंगी, उसके बाद असाइन होंगी। ठीक है, तो जब हम इसको लिखेंगे तो हम इसको बिल्कुल कुछ इस तरह लिखेंगे कि a की वैल्यू है वो डिवाइड होगी, असाइनमेंट ऑपरेटर आएगा 10 के साथ। आप इसको इस तरह लिखें या आप स्टेटमेंट को इस तरह लिखें, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। यहाँ पे भी आपके पास क्या हो रहा है, a है 10 के साथ डिवाइड हो रहा है और a को असाइन हो रहा है। करंट वैल्यू ऑफ a 10 से डिवाइड होके a को असाइन हो रही है। और इधर क्या हो रहा है, इधर भी करंट वैल्यू ऑफ a 10 से डिवाइड होके इस a को असाइन हो रही है। प्लस में क्या था, वैल्यू ऐड हो रही है a के अंदर और a को असाइन हो रही है। माइनस में वैल्यू माइनस हो रही है a के अंदर से और a को असाइन हो रही है। मल्टीप्लाई में वैल्यू a 10 के वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, बाद में a को असाइन हो रही है। डिवाइड में वैल्यू डिवाइड हो रही है और बाद में a को असाइन हो रही है। और अरिथमेटिक ऑपरेटर में आपके पास जो लास्ट ऑपरेटर है दैट इज़ मॉडुलस ऑपरेटर, जिसमें क्या होता है, जिसमें होता है मॉडुलस इक्वल्स टू, इसमें क्या होगा, मॉडुलस इक्वल्स टू 10। करंट वैल्यू ऑफ a का पहले मॉडुलस लिया जाएगा 10 के साथ, फिर उसको असाइन किया जाएगा a के अंदर। ठीक है, जब हम इसको लिखेंगे तो वो कुछ इस तरह लिखेंगे, पहले
ए इक्वल्स टू ए का मॉडुलस 10 के साथ लिया जाएगा। ए में जो भी वैल्यू होगी पहले उसका मॉडुलस लिया जाएगा 10 के साथ, जो भी रिजल्ट आएगा वो इस ए को असाइन हो जाएगा। तो बेसिकली ये थे आपके पास ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, जिसके अंदर आप दो ऑपरेटर्स का यूज़ कर सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ आप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ कर सकते हैं और वैल्यूज़ को आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं, कैलकुलेशंस आप इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसके लिए एक वो भी देखते हैं एक प्रोग्राम, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम अपना एक प्रोग्राम। राइट अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स ऑल कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशंस ऑन एन इंटीजर वेरिएबल। हम प्रोग्राम लिखते हैं जिसके अंदर क्या होगा कि कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स जो हम लोगों ने अभी पढ़े हैं, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशन जो हम लोगों ने पढ़े हैं, उसकी मदद से हम जो है ना इंटीजर्स के ऊपर कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं। सबसे पहले जब भी आप लिखते हैं, आपको पता है आपको लाइब्रेरीज इंक्लूड करनी पड़ती हैं। तो पहले हम लाइब्रेरीज को ऐड कर लेते हैं, हैश इंक्लूड स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज डॉट एच, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने मेन फंक्शन को स्टार्ट करते हैं। रिटर्न टाइप इसकी वॉइड मेन का फंक्शन एंड बॉडी। अब हमने एक इंटीजर की बात की है, तो हम एक इंटीजर को यूज़ करते हुए तमाम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। ठीक है, हम जस्ट एक इंटीजर की हेल्प से तमाम असाइनमेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। और वो कैसे करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को इसके लिए एक इंटीजर डिक्लेयर करना पड़ेगा, और वो इंटीजर मैं इंट टाइप का ही ले रही हूँ, ए। ठीक है, अब इस ए की मदद से मैं तमाम कैलकुलेशंस परफॉर्म करती हूँ। ए मैंने इंटीजर ले लिया, स्क्रीन को क्लियर करवाया, कोनियो डॉट एच लाइब्रेरी की मदद से कोनियो क्लियर स्क्रीन का फंक्शन यूज़ कर लिया। ठीक है, अब मेरे पास इंटीजर ए है। अब ए को मैं कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ए को वैल्यू दे दी है 10। ठीक है, हमें तमाम कैलकुलेशन अब इसकी बेस पे होगी। वैल्यू ए को मैंने ए वेरिएबल को मैंने वैल्यू दे दी 10। अब क्या होता है, मैं ना प्रिंट एफ की स्टेटमेंट की मदद से सबसे पहले ए की वैल्यू को शो करती हूँ। ठीक है, तो प्रिंट एफ की स्टेटमेंट मैं यूज़ करती हूँ सबसे पहले वैल्यू ऑफ ए को शो करवाने के लिए। तो लिखती हूँ मैं वैल्यू ऑफ ए मॉडुलस डी, नेक्स्ट लाइन में आ जाए मेरे लिए, और यहाँ पे ए की वैल्यू शो हो जाए। ठीक है, अभी कैसे शो होगी, यहाँ पर आएगा कंसोल आपका, यहाँ पे लिखते हैं आउटपुट। ये पहले प्रोग्राम को लिख के लेते हैं सारा, फिर मैं आपको रिजल्ट बताती हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ए की वैल्यू शो हो गई। अब मैं इसके अंदर सबसे पहले अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करती हूँ। ए प्लस इक्वल्स टू 5। क्या करे, ए की वैल्यू में 5 ऐड भी करे और उसको असाइन भी कर दे। इसको मैं शो करती हूँ अब कि क्या रिजल्ट आएगा। प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए प्लस इक्वल्स टू 5 मॉडुलस डी बैकस्लैश n नेक्स्ट लाइन के लिए, और ए को शो कर देगा। अब मैं नेक्स्ट अरिथमेटिक ऑपरेटर यूज़ करती हूँ, कंपाउंड ऑपरेटर ए माइनस इक्वल्स टू 5। अब इसमें ये वैल्यू को माइनस करके साइन करेगा। अगेन वही स्टेटमेंट, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए माइनस इक्वल्स टू 5 मॉडुलस डी बैकस्लैश n ए। उसके बाद नेक्स्ट कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करती हूँ, मल्टीप्लाई का इक्वल्स टू 2। अब इसके साथ 2 कर देती हूँ। ठीक है, प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ की मैंने, वैल्यू
ऑफ ए आफ्टर ए मल्टीप्लाइड बाई इक्वल्स टू 5 मॉडुलस डी बैकस्लैशन ए। उसके बाद इससे नेक्स्ट वाला ऑपरेटर यूज़ करती हूँ डिवाइड वाला, ए डिवाइड इक्वल्स टू 2 के साथ ही कर देती हूँ और प्रिंट एफ की स्टेटमेंट यूज़ करती हूँ, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए आफ्टर, उसके बाद मॉडुलस डी के साथ शो करेंगे वैल्यू बैकस्लैशन ए। थोड़े पोर्शन को मैं नेक्स्ट पेज इसी की पोर्शन में यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। लास्ट फंक्शन मेरा रह गया है मॉडुलस लेने वाला, मैं उसका भी यूज़ कर लेती हूँ यहाँ पे। और उसके बाद हम लोग ना इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। लास्ट फंक्शन है मेरे पास ए मॉडुलस का फंक्शन के साथ 2 के साथ ही प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के साथ मैं इसको शो कर देती हूँ, प्रिंट एफ वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए मॉडुलस 2 मॉडुलस का साइन डी नेक्स्ट लाइन ए सेमी कॉलन, ठीक है। ये स्टेटमेंट कंप्लीट की और इसके बाद लास्ट पे मैं ख़त्म हो गया, गेट करेक्टर फंक्शन यूज़ करते हैं एंड आपकी एंड होगी। और आउटपुट मैं बिल्कुल इसके नीचे लिख रही हूँ, ठीक है। जी तो अगर आप देखें तो आपका एक फंक्शन है, आपने एक स्टार्ट किया है ये प्रोग्राम, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें आपने जो है एक इंटीजर वैल्यू ए डिस्प्ले करवाई, डिक्लेयर की, उस इंटीजर वैल्यू को आपने वैल्यू 10 असाइन कर दिया। फिर आपने स्टेटमेंट्स को लिखा, सबसे पहले आपने प्रिंट एफ की स्टेटमेंट शो कराई कि ए की जो भी वैल्यू है सबसे पहले वो शो, वैल्यू ऑफ ए शो। तो आउटपुट जब आपके पास जनरेट होगी तो सबसे पहले क्या शो होगा, वैल्यू ऑफ ए। तो वैल्यू ऑफ ए आपके पास क्या आती है, यहाँ पर ए इज इक्वल्स टू 10 था। अच्छा जी, वैल्यू ऑफ ए अब क्या है, यहाँ पर आपके पास वैल्यू ऑफ ए क्या थी, 10। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू क्या शो हो जाएगी, 10। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ शो हो गया। आगे आपके पास ए प्लस इक्वल्स टू 5, ये आपके पास अब कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर आ गया, जिसमें आपके पास क्या होगा कि सबसे पहले ए की वैल्यू जो भी थी, ए के अंदर करंट वैल्यू 10 थी, उसके अंदर 5 ऐड होगा और फिर उसको ए को असाइन होगा और फिर वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो हम पहले लिख लेते हैं कि वैल्यू स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए प्लस इक्वल्स टू 5, और उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए माइनस इक्वल्स टू 5, वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 2। उसके बाद वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए डिवाइडेड बाय 2 एंड लास्ट पे हमारे पास मॉडुलस फंक्शन वाला वैल्यू ऑफ ए आफ्टर ए मॉडुलस इक्वल्स टू 2, ठीक है। हम इसको देखते हैं। अब सबसे पहले है आपके पास ए के अंदर करंट वैल्यू 10 है। अब इस 10 के अंदर क्या होगा, सबसे पहले 5 करंट वैल्यू ऑफ ए के अंदर 5 ऐड होगा, 10 के अंदर 5 ऐड होगा और वो असाइन होगा ए को। तो जब आप यहाँ से इसको रन करते हैं तो ए के अंदर आपके पास 10 पड़ा, 10 के अंदर 5 ऐड होगा तो बन गया 15। अब ये 15 जो है ये ए को क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। इसका मतलब जब आप इस ए को शो करेंगे यहाँ पर आके तो मॉडुलस डी में आपके पास क्या आंसर आएगा, ए प्लस इक्वल्स टू 5 का 15, ठीक है। उसके बाद अब आपके पास ये प्रिंट की स्टेटमेंट शो हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं, कंसोल अब आपका इधर आ गया। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ए की वैल्यू माइनस इक्वल्स टू 5 है,
तो आपने क्या किया, अब ए की वैल्यू की करंट वैल्यू के अंदर 5 माइनस होगा, ठीक है। 5 माइनस होने का मतलब क्या, आपके ए की वैल्यू के अंदर 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपके पास ए की वैल्यू में 10 था, इसके अंदर -5 किया तो आपके पास रह गया 5, ठीक है। ठीक है, आपके पास यहाँ पे था नहीं, बल्कि रुकिएगा, देखिएगा आपके पास यहाँ पर अब ए की वैल्यू के अंदर क्या आ गया 15, यहाँ पे करंट वैल्यू ए के अंदर क्या है 15, ठीक है। जैसे जब आप 5 को माइनस करेंगे तो आपके पास आता है 10। करंट वैल्यू ऑफ ए के अंदर अब आपके पास क्या आ गया था 15। अब इस 15 जो है ए के अंदर पड़ा हुआ है, इस ए के बाद अब इस ए के अंदर से आपने 5 को माइनस किया, करंट वैल्यू के अंदर 15 था, 15 के अंदर से 5 माइनस किया तो आपके पास आ जाता है 10। अब ये 10 जो है ये इसको असाइन हो जाएगा, तो जब आप इसको a माइनस इक्वल्स टू 5 करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा 10। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। अब आपके पास a की करंट वैल्यू के अंदर क्या स्टोर है 10, a की करंट वैल्यू के अंदर क्या स्टोर है 10 वैल्यू। अब इस 10 ने मल्टीप्लाई होना है 2 के साथ, आपके पास आ जाएगा 20। अब ये 20 यहाँ पर असाइन हो जाएगा इस a को, और प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 20, ठीक। अब इसके बाद बिल्कुल नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ जब आप आए तो ये 20 वैल्यू, अब आपके पास करंट ए की वैल्यू के अंदर क्या पड़ा हुआ है 20, 20 ने 2 के साथ डिवाइड होना है और आपके पास आ जाना है रिजल्ट 10। अब ये जो 10 है ये इस ए को असाइन हो जाएगा, और प्रिंट एफ की स्टेटमेंट की वजह से जब आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 10। और लास्ट पे आपके पास आता है मॉडुलो फंक्शन, मॉडुलस, जिसमें आपके पास अब करंट वैल्यू ए की क्या है 10। अब 10 का जब आप मॉडुलस लेंगे 2 के साथ तो आपके पास रिजल्ट आएगा 0। और वो कैसे आएगा, जब आप 2 5 टाइम्स 10 करते हैं तो आपके पास रिजल्ट रिमाइंडर 0 आता है, ठीक है। 2 को 5 के साथ जब डिवाइड करते हैं आपका रिमाइंडर क्या आता है 0 आता है। और जब आप इस तरह करते हैं तो आपके पास मॉडुलस 0 आता है। अब ये मॉडुलस ए के अंदर स्टोर हो जाएगा, और जब आप इसको शो करेंगे इस प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के साथ तो आपके पास यहाँ पे रिजल्ट शो होगा 0। तो बेसिकली ये था हमारे पास टॉपिक, जिसके अंदर हम लोगों ने कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेशंस को देखा एक इंटीजर वेरिएबल की हेल्प से, और आपके सामने मैंने ये प्रोग्राम भी आपको दिखा दिया, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कैसे किया। वैल्यूज़ को सबसे पहले 10 को डिस्प्ले करवा, ए को डिस्प्ले किया जो भी इसके अंदर वैल्यू थी, फिर करंट वैल्यू के अंदर चेंजिंग आती है। करंट वैल्यू ए की थी 10, जिसके अंदर 5 ऐड होने के बाद 15 बना। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट में 15 करंट वैल्यू है, उसके अंदर -5 करके 10। नेक्स्ट स्टेटमेंट में अब आपके पास 10 था, उसके अंदर 2 मल्टीप्लाई करके 20। फिर आपके पास जब डिवाइड के साइन में आया तो आपके पास करंट वैल्यू 20 चली गई, उस 20 ने आपके डिवाइड करने के बाद 10 बनाया, और 10 के बाद अगेन वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।